पाकिस्तानी गायक बड़े गुलाम अली ने लता मंगेशकर का गीत ये जिंदगी उसी की है सुनने के बाद प्रतिक्रिया के तौर पर कहा था, कम वक्त कभी बेसुरी ही नहीं होती। लता मंगेशकर का पहला गाना फिल्म से हटा दिया गया था। लता मंगेशकर एक बार गाना रिकॉर्ड करते समय बेहोश हो गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब में यूएसए टीवी में वरुण कौर मान। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर हुआ। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, इसीलिए संगीत लता जी को विरासत में मिला। लता मंगेशकर जी का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया। सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। अभी भी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाने से पहले लता मंगेशकर कमरे के बाहर अपने चप्पल उतारती थी। वह हमेशा नंगे पांव गाना गाती थी। लता जी ने अपने करियर का पहला गाना नाचू या गाड़े खेलू सारी मनहोस भारी 1942 में किती हसाल नामक एक मराठी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन दुर्भाग्य से गाना फिल्म के अंतिम कट से हटा दिया गया। लता मंगेशकर जी ने एक बार बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए कहा था कि वे अपने गाने नहीं सुनती, क्योंकि अगर वे ऐसा करती हैं तो उनका गायकी में सैकड़ों खामियां नजर आएंगी, उनको अपनी ही गायकी में गलतियां नजर आने लगती हैं। लता दीदी महज एक दिन के लिए स्कूल गई। इसकी वजह यह रही कि वह जब पहले दिन अपनी छोटी बहन आशा भोंसले को स्कूल लेकर गई तो अध्यापक ने आशा भोंसले को ये कहकर स्कूल से निकाल दिया था कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी। बाद में लता जी ने निश्चय किया कि वह कभी स्कूल नहीं जाएंगी। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी साहित्य 6 विश्वविद्यालयों में मानक उपाधि से नवाजा गया। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता मंगेशकर जी ने 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया था। साल 1942 से अपने करियर की शुरुआत करने वाली लता जी ने अपने लंबे करियर में 30,000 से ज़्यादा गानों को अपनी आवाज़ दी थी। लता जी की सबसे पसंदीदा फिल्म द किंग एंड आई है। हिंदी फिल्मों में उन्हें त्रिशूल, शोले, सीता और गीता, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मधुमती पसंद थी। 1943 में प्रदर्शित ही फिल्म किस्मत उन्हें अपनी पसंद आई कि उन्होंने यह फिल्म तकरीबन 50 बार तक देखी। लता जी ने मोहम्मद रफ़ी के साथ सैकड़ों गीत गाए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने रफ़ी जी से बातचीत करना बंद कर दिया। तभी गानों पर रॉयल्टी की पक्षधर थी, जबकि मोहम्मद रफ़ी ने कभी भी रॉयल्टी की मांग नहीं की। दोनों का विवाद इतना बड़ा कि मोहम्मद रफ़ी और लता जी के बीच बातचीत बंद हो गई और दोनों ने एक साथ गीत गाने से इनकार कर दिया। हालांकि 4 वर्ष के बाद अभिनेत्री नरगिस के प्रयास से दोनों ने एक साथ एक कार्यक्रम में दिल पुकारे गीत गाया। लता जी को संगीत के अलावा फोटो खिंचवाने, खाना बनाने का शौक था। एक बार लता जी को स्लो पॉइजन भी दी गई और इस बात का जिक्र लता जी के बेहद करीबी पद्मा सचदेवा ने अपनी किताब में किया। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। दिलीप कुमार लता मंगेशकर जी को अपनी बहन मानते थे, लेकिन खास रिश्ता होने के बाद भी लता मंगेशकर और दिलीप कुमार के बीच अनबन हो गई, जिसकी वजह से दोनों ने 13 साल तक बात नहीं की थी। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नामित होने के बाद वे खराब स्वास्थ्य के चलते कभी भी सदन में नहीं जा सकी और उन्होंने बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1 भी रुपए सैलरी के तौर पर नहीं लिए।
जीवन भर अविवाहित रही लता मंगेशकर का नाम रजवाड़े राज सिंह डूंगापुर से जुड़ता रहा। हालांकि उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं स्वीकार किया। प्रसिद्ध गायिका नूरजहां ने 14 वर्ष की आयु में ही लता मंगेशकर जी का गीत सुनने के बाद कहा था कि वे आगे चलकर विश्व विख्यात होंगी। पिता के निधन के बाद लता मंगेशकर जी ने घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए बाहर कदम रखा। इसी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। घर की जिम्मेदारियां निभाने की वजह से ही शादी नहीं कर पाई लता मंगेशकर। जब एक बच्ची थी तो उनके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लता जी के जीवन में ऐसे दिन भी आए जब वो, उनके भाई बहन और पूरा परिवार पूरे दिन खाना नहीं खाते थे। सादगी भरे जीवन को जीने वाली लता मंगेशकर को एक खास किस्म से जेवरात भी पसंद थे। लता जी को हीरे जड़ी चूड़ियां काफ़ी पसंद आती थी। लता जी के पसंदीदा रंग की बात करें तो उन्हें सफ़ेद रंग बेहद प्यारा था। सुरों के उस्ताद रही लता मंगेशकर जी को कुछ खेल भी काफ़ी लोकप्रिय थे, पसंद थे। लता जी को खेलों में क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस बेहद पसंद था। क्रिकेट के प्रति उनका लगाव अक्सर देखने को मिलता। अपनी आवाज़ से लोगों को दीवाना करने वाली लता मंगेशकर के शौक की बात करें तो 13 साल की उम्र से गायकी कर रही लता जी को गायन के अलावा फोटोग्राफी और खाना बनाने का बेहद शौक था। लता जी एक बार संगीतकार नौशाद के साथ एक गाना रिकॉर्ड करते समय बेहोश हो गई थी। उन्होंने खुलासा किया और कहा, हम गर्मी की एक लंबी दोपहर में एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। आप जानते हैं ना कि गर्मियों में बम्बई की हालत कैसी होती है। उन दिनों रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में एसी नहीं होते थे और यहाँ तक कि अंतिम रिकॉर्डिंग के दौरान सीलिंग फैन भी बंद कर दिया गया था। बस मैं बेहोश हो गई। फिल्म जगत के कई हिट गानों में अपनी आवाज़ देने वाली स्वर कोकिला सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग में शानदार थी। उन्होंने पर्दे पर एक्टिंग की। लता मंगेशकर निर्देशक बोनी कपूर की एक फिल्म में एक्टिंग कर चुकी हैं। केवल 20 साल की उम्र में लता जी इंडस्ट्री में लीड हीरोइन के लिए पसंदीदा आवाज़ बनी। फिल्म महल में गाए गाने आएगा आने वाला से उन्हें एक अलग पहचान मिली। फिल्म बरसात में उन्होंने 3 अलग अलग अभिनेत्रियों के लिए 9 गाने गाए। लता जी ने विभिन्न शैलियों में खूब गीत गाए। उन्होंने अकेले संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए 700 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। लता मंगेशकर अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से बेहद प्यार करती थी और इसी वजह से अपने आखिरी समय में लता मंगेशकर वेंटिलेटर पर भी अपने पिताजी के गाने सुनती थी। इसके लिए उन्होंने पिता की रिकॉर्डिंग और एक ईयरफोन हॉस्पिटल में मंगवाया था। सुरों की रानी लता मंगेशकर को उनकी पतली आवाज़ के लिए नापसंद किया गया। अपने करियर के शुरुआती दौर में कई लोगों ने लता जी को उनकी आवाज़ के लिए रिजेक्ट किया। अपने गीत ऐ मेरे वतन के लोगों से पंडित नेहरू को रुलाने वाली लता जी ने जो है इस गीत को गाने से पहले मना कर दिया था। बाद में इस गाने के लेखक कवि प्रदीप ने लता जी को इस गाने को गाने के लिए राजी किया था। यूँ तो लता मंगेशकर जी ने 1990 के दशक तक तमाम अभिनेत्रियों को अपनी आवाज़ दी, लेकिन माना जाता था सायरा बानू पर उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा फिट बैठती थी। वीर ज़ारा फिल्म के लिए गाना गाने के लिए लता मंगेशकर जी ने पैसे नहीं लिए थे। फिल्म की रिलीज़ के बाद जश चोपड़ा जी ने उन्हें मर्सिडीज़ कार गिफ्ट में भिजवाई थी। लता मंगेशकर हीरे पन्नों का काफ़ी उनको शौक था। 1948 में उन्होंने अपने लिए हीरे की अंगूठी बनवाई थी। वे सोने की पायल पहना करती थी। लता मंगेशकर जी को जासूसी उपन्यासों और मिठाइयों का शौक था। वे जलेबी, गुलाब जामुन और सूजी का हलवा पसंद करती थी। इसके अलावा इसके अलावा गोलगप्पे और नींबू का अचार भी उनकी पसंदीदा चीज़ों में शुमार था। फिल्म लेकिन में अपने गाने को गाने के लिए लता जी को सर्वश्रेष्ठ गायिका का नेशनल अवार्ड मिला था। 61 ईयर्स की उम्र में नेशनल अवार्ड जीतने वाली लता जी एकमात्र गायिका रही।
साल 2001 में लता मंगेशकर जी को संगीत की दुनिया में अपना अमिट योगदान देने के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुके हैं। आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही। वरुण कौर मान को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।